नमस्कार दोस्तों, आज हम डीएवी सीबीटी के एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूज़िंग स्पेलिंग्स आती हैं 3 या 4 मार्क्स की, एक-एक करके आज सारी क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो कन्फ्यूज़िंग स्पेलिंग्स है वो भी इंक्लूड है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आप इस वीडियो से आपकी कोई भी ऐसी स्पेलिंग नहीं रहेगी जो वहाँ पे पूछी जाए और आपको ना आती हो, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके, तो एक एक करके सारे ही सबको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। तो पहला वर्ड जो इसमें दिया हुआ है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है कि डबल सी आता है कि डबल एम आता है कि सिंगल सी। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है डबल सी विथ डबल एम। ना सिंगल सी आता है ना सिंगल एम आता है, दोनों में डबल सी और डबल एम आता है। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें दोनों में डबल सी और डबल एम लगता है। नेक्स्ट अचीव है। अचीव की स्पेलिंग में भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि आई के बाद ई आता है कि ई से पहले आई आता है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अचीव में यहाँ पे ये जो इसमें दिया हुआ है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अचीव में आई के बाद ई आता है। तो याद रखिएगा, एबीसीडी में ई के बाद आई आता है बट अचीव में आई के बाद ई आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्पेलिंग एक्रॉस। एक्रॉस में फिर कंफ्यूजन होती है, लोग डबल सी, देखिए यहाँ पे ये अक्सर ऐसे ही स्पेलिंग लिख के पूछी जाती है डबल सी डबल एस में, बट नहीं इसमें एस तो डबल लगता है, एस डबल आता है बट सी सिंगल सी आता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एड्रेस। एड्रेस में अक्सर बच्चे डबल आर लगा देते हैं, तो इस तरीके से डबल आर नहीं लगता है यहाँ पे। ज्यादातर जो लगता है, जो आता है हमारे पास, वो एड्रेस की जो रॉन्ग स्पेलिंग वो यही आती है, और करेक्ट जो होती है वो ADDRE होती है, मतलब डबल डी और डबल एस होती है। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइजरी। एडवाइजरी में भी मोस्टली बच्चे एडवाइजरी ऐसे करके बोलते हैं, तो उनको ए का साउंड आ रहा होता है बट ए नहीं आता है, करेक्ट स्पेलिंग ओ होती है। तो आपसे मतलब आपको यहाँ पे साउंड पे भी कितनी बार नहीं जाना होता है। हम लोग को लगता है कि हाँ साउंड पे जाके हमें क्लियर आ जाएगी, तो आप क्योंकि या तो सही प्रोनाउंशिएट करें, तो आपको आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो पक्का हो जाएगा सही, बट वो प्रोनाउंसिएशन नहीं सही होने पे स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। एक बार आप सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग्स देखिए, रॉन्ग को मत देखिएगा, ठीक है। एकोमोडेशन में डबल सी आता है, डबल एम आता है, बाकी इजी स्पेलिंग एकोमोडेशन, ठीक है। अचीव में आप याद रखिए सिंपल सी ट्रिक, अल्फाबेट हम ABCD जब पढ़ते हैं तो ई के बाद आई आता है, बट अचीव में पहले आई आ जाता है फिर ई आता है। एक क्रॉस, तो एक ए सी याद रखिए, फिर रॉस ROSS रॉस, डबल सी नहीं आता है। एड एड ड्रेस, देखिए एड अलग रखिए, एड्रेस में एडी एड हो गया, और फिर ड्रेस, ड्रेस की स्पेलिंग आप सबको आती है, तो एडी प्लस ड्रेस इस तरीके से। एडवाइजरी, एडवाइजरी, तो देखिए ओ का आ रहा है, आप एक बार ट्राई करें, और नहीं आ रहा है तो आप एक बार ध्यान रखें कि ए नहीं है, एडवाइजरी नहीं है, एडवाइजरी है। नेक्स्ट चलते हैं, बी में आते हैं। ब्यूटीफुल में फुल आता है, तो फुल की स्पेलिंग हमको लगता है हम की सही बात है, फुल की स्पेलिंग FULL होती है, बट यहाँ पे ये जो फुल है, फुल मतलब क्या होता है? पूरा नहीं, यहाँ पे वो फुल वाला नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एल लगेगा, इस वजह से बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो ब्यूटीफुल में लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एल आता है, ये गलती मत करिएगा, डबल एल वाला मत टिक करिएगा। बिगिनिंग में GINING में बच्चे टिक कर देते हैं, जो कि गलत स्पेलिंग है। जिसका करेक्ट स्पेलिंग है GINNING, बिगनिंग। बिलीव, यहाँ पे तो देखिए ऐसे लिख दिया गया जो हमें देखने में ही गलत लग रही है बिलीव की स्पेलिंग, बट बहुत बार बिलीव की स्पेलिंग में ई और फिर एल के बाद ई फिर आई दे देते हैं, जो कि ये भी क्या है, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो बिलीव की स्पेलिंग क्या होगी? BELIVE, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ब्यूरो। ब्यूरो की स्पेलिंग भी, ब्यूरो की स्पेलिंग ये तो ब्यूरोक्रेसी होता है उस तरीके से है, तो इसमें डबल आर नहीं आता है, इसमें सिंगल आर ही आता है, तो ये याद रखिएगा कि इसमें सिंगल आर आता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको,
इसमें एक बार फिर से हम लोग सारी करेक्ट स्पेलिंग्स को देख लेते हैं, तो जिससे हमें सब क्लियर हो जाएगा। तो पहली क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में डबल एल ना आके सिर्फ सिंगल एल आता है। बिगनिंग में एक एन नहीं आता है, बिगनिंग में डबल एन आता है, याद रखिएगा। बिगनिंग में क्या आता है, डबल एन। बिलीव में ना ही डबल ई आता है ना ही ई आई आता है, इसमें आई ई आता है। जैसे अचीव का भी हम लोग ने पढ़ा था, अचीव में ई आई ना आके हमारा क्या आ रहा था, आई ई। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक यही है कि आप याद रखिएगा, ए टू जेड में ई पहले आता है, आई बाद में आता है, पर हमारा बिलीव, अचीव, इन सब में आई पहले आता है, ई बाद में आता है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, ब्यूरो। ब्यू ब्यू बी यू ब्यू रियो, आर ई ए यू, ब्यूरो। इसमें याद रखिएगा डबल आर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चले नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा आता है नेक्स्ट ये सी से लेटर है। सी के जितने भी लेटर्स हैं इसमें, देखिए मैं इतना तो जान सकती हूँ कि इसके अलावा आपके में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवाईक्यूज हैं और मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड ये कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है, जो कि हमने सीटेट के एग्जाम्स में देखते हैं, टेट के एग्जाम्स में जो आते हैं उन्हीं से ही रखा है। तो फटाफट आ जाते हैं कैलेंडर में। मोस्टली बच्चे डी ई आर लगाते हैं करेक्ट स्पेलिंग में कैलेंडर की, बट डी ई आर कभी नहीं होता है, याद रखिएगा, डी ए आर होता है, इस चीज को याद रखिएगा। कौन साइन की स्पेलिंग एस सी आई ई एन सी लगते नहीं, कौन साइन की स्पेलिंग होती है कौन, सी ओ एन कौन, और साइंस, साइंस एस आई एन सी ई, साइन। कमिटी, कमिटी तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्टली हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बिकॉज कमिटी में बच्चे किसी में डबल एम लगा देते हैं, कभी में सिंगल टी, कभी सिंगल ई। नहीं, याद रखिएगा कमिटी स्पेलिंग है जिसमें डबल एम, डबल टी के साथ साथ डबल ई भी आता है। 3 इसमें ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि डबल बार आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कैटेगरी, याद रखिएगा कैटेगरी में कैटागरी नहीं होता है, कैटेगरी होता है, तो टी ई होता है ना कि टी ए होता है। कैटागरी नहीं होता है, क्या होता है, कैटेगरी, सी ए टी ई। अब दूसरा है कैंडिडेट नहीं होता है, बच्चे ज्यादातर कैंडिडेट कर देते नहीं, कैंडिडेट होता है, सी ए एन, कैन, डी डी आई डी, और डेट की स्पेलिंग हम सब जानते हैं। फिर से इस वर्ड को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, हम लोग बहुत बार यहाँ पे गलत करते हैं। कैन, देखिए ये कैन हो गया, कैन, डी, फिर डेट होता है, डिएट नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा, कैन डी डेट, कैन डी डेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। अब आता है हमारा डी। डी के कौन सा वर्ड होता है, डेफिनेट। डेफिनेट होता है, पर हम लोग डेफिनेट लिख देते हैं, डेफिनेट नहीं होता है, कोई वर्ड डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है, डेफिनेट, ठीक है। तो डेफिनेट में यहाँ पे एफ आई एन ए टी लगा देते हैं, नहीं, डी ई एफ आई एन आई होता है, आई होता है, याद रखिएगा, ए नहीं होता है। डिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है। हम अक्सर देखते हैं लोग डिपेंडेंट बोलते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट नहीं है। नो, इट्स डिपेंडेंट, इट्स डिपेंडेंट, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स ना। सो रिमेंबर दिस थिंग्स, ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं, कंफ्यूजन होता है, और ये आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, इन्हीं वर्ड्स को देखेंगे, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा फिर इन चीजों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंस। यहाँ पे डबल एफ नहीं लगा है, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक, और यहाँ देखिए डबल एफ लगा है। डिफरेंस होता है, डिफ, डी आई एफ, डिफ फरेंस यहाँ पे, लेकिन देखिए हम यहाँ पे क्या लिखा है, डिफ एरेंस लिखा हुआ है, नहीं, डिफ, डी आई एफ, डिफ फरेंस, एफ ई आर ई सी, आर ई एन सी ई, डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्लिन, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए डिस्प्लिन, नो, इट्स डिस, डी आई एस, डिस, सी, दिस, सी, प्लिन, पी आई एल आई एन ई, तो याद रखिएगा सी के बाद आई होता है। चलिए अब एक क्विक रिकैप करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। डेफिनेट, डी ई एफ आई एनाइट, डेफ, डेफ, डी ई एफ, डेफ, इनाइट, आई एन आई टी ई, डेफिनेट, ठीक है। डी, डी ई डी, पेन, पी ई एन, पेन, और डेंट, डी पेन डेंट। डिफ, डी आई एफ, डिफ, फर, एफ ई आर, फर, एंस, ई एन सी ई, एंस, डिफरेंस, याद रखिए। डिस, डी आई एस, डिस, सी, सी ई सी, प्लिन, पी एल आई एन ई, डिसिप्लिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ई वाला वर्ड,
इम्ब्रेस। इम्ब्रेस की स्पेलिंग यहाँ पे देखिए क्या होता है, इम्ब्रेस में हम लोग को EMBARAS लिख देते हैं लोग, EMBAAR। तो बट ऑल दीज स्पेलिंग्स आर रॉन्ग। व्हाई दीज आर रॉन्ग? बिकॉज इम्ब्रेस की स्पेलिंग होती है EMBARRS। ओके, remember this thing, double R and double S, embarrass, embrace, sorry for mistake, it's not embrace, it's embarrass, sorry for this mistake. Embarrass means कहते हैं ना, I am very embarrassed in front of her because she told me like this in front of everyone. So these are the embarrass मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खराब फील करना, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी कहीं पे तो एम्बैरस फील हो गया, या आपके अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं आए क्लास में, एम्बैरस फील हुआ, दैट इज एम्बैरस। एम्बैरस में डबल आर होता है। एम्ब्रेस इज अनदर वर्ड, आई विल टॉक इट लेटर, बट इट इज एम्बैरस। एम्बैरस, EMBARASS, EMBARR, एम्बैरस, एम्बैरस, इससे याद रखिएगा, डबल आर डबल एस आता है। इन्वायरमेंट, 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 देखिए इन्वायरमेंट नहीं होता है कि देखिए ENVIORN ऐसे इस तरीके से बच्चे लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। इनवार, इनवार, VIOR, वार, NMENT। कितनी बार होता है यहाँ पे एन हटा दिया जाता है, एन नहीं लिखते हैं, कितनी बार ये एन नहीं होता है। इनवार पूरा सही लिखा होता है, एमेंट लिखा होता है। फिर यहाँ पे भी मोस्टली बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है एग्जाम में, ये या तो एन हटा दिया जाता है या आर की प्लेस चेंज कर दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे आर की प्लेस चेंज कर दी है ना, इन्वायरमेंट थोड़ी ना होता है, इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन नहीं होता है, एग्जामिनेशन नहीं होता है, एग्जामिनेशन होता है, NATION होता है, याद रखिए। चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं इसका हम लोग। तो एम्बैरस का होता है EMBARRASS, डबल आर और डबल एस होता है। इन्वायरमेंट के बाद में क्या होता है, ENVIR आता है, ONMENT, इन्वायरमेंट होता है। एग्जामिनेशन में EX से एग्जाम, देखिए पहले इसको ब्रेक करिए, एग्जाम, इन, एग्जाम में इन, एशन, ATION, ठीक है। इन वॉर, VIRO, वॉर, नमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें, ENN वॉर, VEIR वार, ऑन, ON और मेंट, MENT, इट्स मेंट, ओके ना। MEM बैर, BAR बैर, और रैस, RASS रैस। होप करती हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये सारी स्पेलिंग्स कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब एफ वर्ड से आते हैं। फेमिलियर, तो फेमिलियर इज आर, हियर इट इज रिटन familiar, नो, इट्स the correct pronunciation of familiar, familiar is not correct pronunciation, familiar, familiar, FAMI lear, LIAR, familiar, okay. February, mostly people who knows English very well, then also they are doing such a mistake, they are not speaking or not pronunciating or the correct spelling of the February. Why? Because it is just a little bit confusing. It's February, it's February, not, we can't pronunciate like this. आप pronunciate गलत करोगे, आप spelling भी गलत ही ऑप्शन में चूज करोगे, तो पहले आप pronunciate सही करें। the Feb, FEB, everyone knows. Worry, it's not uri, it's not uri, it's ruri. So Feb, 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 ruri, RUARY. Okay. Next spelling is foreign, foreign. Just like we are saying, na, foreigners, foreign. What's the word foreign? Bahari. So foreign spelling is not this FOREI. Yeah, sometimes some people's like FOREIG. Yeah, FOREIGN. No, the correct spelling is foreign. 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 Okay, just once again we go through the correct spellings.
First is familiar. It's very important. F-A-M-I-L-I-A-R. February. F-E-B-R-U-A-R-Y. Foreign. F-O-R-E-I-G-N. Next spelling. Huh. Next with start with government. Government again, like I told you about that environment. N is most of the time N is replaced by the examiner. Why? Because what we pronunciate government. No, government. Govern जो करे govern body. तो government. ओके, डोंट स्पीक लाइक गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट होता है. गवर्नमेंट क्या होता है? गवर आप इसको सेपरेट करें, पार्ट कर दें तो गवर और मेंट क्या होता है? नथिंग. इट्स गवर्नमेंट जो गवर्न करती है मैम. Grammar, whatever we are speaking here, so it's there are so many grammatical rules. So that word is grammar. Grammar is in this spelling. E is wrong here. Why? Gram, kilogram. We are speaking na weight से हमें gram और mar, mar. Like you have to use the tricks ना. ट्रिक की हेल्प से ही हम लोग स्पेलिंग्स याद रख सकते हैं. तो you have to speak correct pronunciation, and sometimes the pronunciation is different and the spelling would be different. So what you have to do, use a quick tricks, again and again repeat those tricks. You will be fabulous in the pronunciation. So come to the point. That's gram, gram. Gram वो weight वाला आप ले सकते हो. And mar, 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 not mir, mer, not. This is not correct. Okay. Next word is guarantee. Most of the time this word come into the examination. Don't forget this. Again I am telling you which are the most important words. Again I am telling you, just mark those words in your mind very properly. You will definitely get those words in your CBT examination of DAB. So here the word is guarantee. Guarantee is what? Yeah, right now I'm giving you the guarantee. If you will read these word again and again several times, definitely it's my guarantee to you that none of the word is out of this video. So just be prepared from this video only. Guarantee is what? G-A-U-R-A-N-T-E-E. No, the correct spelling guarantee. G-U-A. Guarantee is not the word. Guarantee. G-U-A. Go. G-A-U-G-U-A-R-A-N. Go, ran, and T. Again, I am dividing this word, separating go, ran, and last word is T. Okay, just remember this word go, ran, T. Like this, you can easily learn all the word. Again, I am saying here it is go. It is gau. Here it is written gau. No, Goa. G-U-A, Goa. Guava spelling you all have read, so just remember that spelling, and it will be easier for you. Guarantee. Go, G-U-A, go, ran, R-A-N, ran, and last word is T. Guarantee. Okay. Come to the next point. Next is height. The correct spelling of here, so many people write the spelling of height as H-I-G-H-T or H-E-G-H-T. No, both E and I will come here. Height, H-E-I-G-H-T. Hygienal. No, it's not hygiene. Wait a minute. I think here it is. Yeah, L would be not there. It's by mistake. It's hygiene. So many times this spelling also asked in the examination. H-Y-G-I-N-E. No, it's H-I, high. H-Y, high, whatever. Gene. G-I-G-I-E. E-N-E. G-I-E-N-E. It's not G-I-N-E. It's G-I-E-N-E. Hygiene. Okay? Hygiene. It's not hygiene. It's hygiene. Okay? Next is independent. Independent. Most of the time, like while writing the essay or somewhere, we will do this mistake that in the spelling of independent we write D-A-N-T, and this is the blunder mistake. Why? Because A will not come here, E will come. So remember this. Independent spelling is E-I-N-D-E-P-E-N, dent. Again I am just break down this spelling. In, I-N-N, D-D-E-D,
pen, 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 and dent, dent वाला dent. Okay. Next spelling is intelligence. Intelligence is very common spelling. Again, here is the problem of E and A. Here A will not come. Here E will come. What it will come? E. So remember this word intelligence. Intelligence. It's not intelligence. It intelligence. No. Jans. A is a broad word. A is whatever we are speaking. A is a broad word. इसको टाइम लगता है, आ का साउंड टाइम लेता है, ई का साउंड टाइम नहीं लेता है, तो इंटेलिजेंस नहीं है, क्या है? इंटेलिजेंस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इंटेलिजेंस. नाउ इंटरेस्टिंग, not interesting, nothing, no word is interesting, it's interesting. Interesting, interesting. Okay, I hope this is clear. Again, we are going to this, all these correct word. Just go through this with me. First word is height. HEIGHT. What it is here? E और I दोनों आएगा. ऐसा नहीं है H के बाद E आ जाए, H के बाद I आ जाए. नहीं, दोनों आएंगे. HEIGHT. Next word is hygiene. 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 Next word is hygiene. O. Next, independent. 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 Okay. Okay. Let's go to the next point. Next word, independent. Intelligence. It's not intelligence. No, intelligence नहीं है. It's intelligence. Okay. Interesting नहीं होता है. What it is? Interesting. TE. Remember, INTERES. देखिए कैसे? इंटी, INTE, इंटी. रेस्टिंग, रेस्ट, REST, रेस्टिंग. ठीक है, इंटी रेस्टिंग. नेक्स्ट वर्ड वी कम गो टू द नेक्स्ट. LLM. लाइब्रेरी नहीं होता है, लाइब्रेरी. नो, इट्स लाइब्रेरी. व्हाट? लाइब्रेरी. लाइब, LIB, RARY. Okay, it's lieutenant. Lieutenant spelling is too much important to just make the star. So many stars here because so big star on the spelling. Why? Because so many children, so many people also confuse in the spelling of lieutenant because the pronunciation is different and the spelling is totally different. So just be concentrate on this word lieutenant. It's not LEUTENANT no, it's not that. It's lieutenant. LIEU. Left. Lieutenant. Okay, what we can pronunciate that? Lieutenant. Lieutenant. Okay. Next word is maintenance. What that maintenance? MAINTAN. बहुत simple सा word है. No, it's not that simple. Again, ENA. Here A will not come. What here it was a main. MAIN main. 10 TEN 10. ANS ANCE ANS. Again, I'm just because whenever you have a doubt in the spelling of any word, just break down in the parts. You will get the correct answer again and again. And I am doing the same thing whenever I am just confusing in any spelling. I try to learn any spelling. I just break down and just learn it. So this only the same easy trick you can learn so many confusing spelling. Now next is management. Management. Man, man, agement. Again, देखिए, if you will break this spelling, you will get the correct one. How? Man, man, age, AGE, age. What's the spelling of age? AGE. Here you have written manage. Again, if you don't want to break, like, what's the spelling of manage? MANAGE, manage. Or again, the last is meant. It's very easy. Don't be confused. If you will break, you will get the answer. Here, the last word is marriage. MARRGE. No. MARRIGE. No. The correct spelling is MARRIAGE. Marriage. Marry, because marry, the single word is marry, MARRY. but if we replace the Y, अगर हम Y को replace कर रहे हैं तो हम Y को replace करके यहाँ I लगा रहे हैं. Next last three word is age. Remember, so this will be more easier for you.
to learn. Okay, marry, M-A-R-R-Y, marry, marriage, A-G-E. Okay, एक एज पे ही आके आप मैरिज करते हैं. Okay. Next word is necessary. Again, this word is very important because we are most of the time confused in C, double S. How this will be not be confusing for you. So see here. Double C, double S, or sometimes single S, no double C, no single C, sorry, no double S. What is the correct spelling? So much confused. Neck, N-E, okay, nessus. क्या हम कर सकते हैं इसको? इसको ब्रेक करते हैं. N-E-C-E-S, नेसेस, सॉरी, सॉरी. ओके, नेसेस, सॉरी, नेसेस, N-E-C-E-S, नेसेस, सॉरी, नेसेस, सॉरी. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नेबर. Neigh-bor. Here it is not written. It is neighbor. भौर नहीं होता है, नो भौर, नेबर, N-E-I-G-H, neighbor, B-O-U-R, neighbor. Okay, next word is occurrence. Occurrence. No, here is not double R is also not written, and again A and E problem. So what's the correct? Occurrence. O-C, occur, C-U-R, occurrence, occurrence, occurrence. Okay. Next word is opportunity. देखिए, what everyone will say opportunity. So they will correct this spelling. No, that's opportunity. Opportunity. Okay, next. Now the next word is parallel. It's also very important because parallel, we like this, no. P-A-R-A, parallel, L-E-L. Parallel, P-A-R-A-L, parallel, L-E-L, parallel. Next word is principal. Okay, one more thing, this both the spelling of the principal is correct. ये दोनों spelling correct है, but अगर हम principal जो हमारे स्कूल के principal होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, head लिखा हुआ है, so this spelling is correct. ये principal का मतलब होता है सिद्धांत, जब हम कोई सिद्धांत देते हैं, and the spelling of this principal is correct अगर हम स्कूल के principal की बात कर रहे हैं. डिफरेंस क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ ई और ए का है. यहाँ पे जो ई लगा, अगर लास्ट में ई आ रहा है इसका मतलब है कि ये सिद्धांत है, बट अगर यहाँ पे ए एल आ रहा है इसका मतलब है हमारा जो स्कूल में प्रिंसिपल होती है, हमारी जो हेड होती है, वो होता है. नेक्स्ट इज प्रिविलेज. प्रिविलेज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिविलेज वी से ना, दिस आई वांट दिस प्रिविलेज, एंड हाउ यू कैन राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रिविलेज. सो Privileged, privilege, and here it is written privilege. So you only tell me the correct spelling of the privilege because here somehow I just found that there is a mistake in the privilege spelling. So here what we like pledge बोलते P-L-E-D-G-E. तो ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे D आएगा. But no, the correct spelling of the privilege is P-R-I-V-I-L-E-G-E. What's the correct spelling? Just repeat it with me. P-R-I-V-I-L-E-G-E. It's not D-G-E. ये pledge मत लिखिएगा, pledge में आता है P-L-E-D-G-E. इससे कंफ्यूज होकर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग D-G-E वाली स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं और जो L-E-G-E है उसको नहीं मानते. No. Pledge is different thing and privilege is a different thing. Now next we come to the point receive. Again achieve. अब यहाँ पे ये थोड़ा achieve और believe का मैंने पढ़ाया था आपको कि मतलब वहां पे क्या था, I पहले आ रहा था, E बाद में आ रहा था. There is a different thing in receive. Why? यहाँ पे E, receive. यहाँ पे देखिए पहले E आएगा देन I आएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होएगा बिकॉज अचीव और बिलीव में पहले I आता है फिर E आता है, बट रिसीव में याद रखिएगा ये पहले E आता है एंड देन I आता है. चले नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं रिकमेंड. रिकमेंड में अगेन रिकोमेंड. यहाँ पे 2 M आ रहे हैं, आप अगर इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे रिकोम and then mend, recommend. Okay. Religion.
रिलीजन, अब रिलीजन या रिलीगॉन नहीं होता है, इट्स रिलीजन। रिलीजन में आप इसको ब्रेक करें, री ली एंड जी आई ओ एन, रिलीजन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सेपरेट। अगेन मेक अ स्टार हेयर, इट इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड। ये तो हमारे डेली यूज में, डेली आप जो भी लेटर वगैरह या कुछ भी लिखते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। सेपरेट, इट्स नॉट सेपरेट, इट्स सेपरेट ना। तो सेपरेट भी नहीं होता है ना, सेपरेट होता है, कुछ भी, इट्स सेपरेट। वाई, यहाँ पे देखिए ई नहीं आएगा, यहाँ पे SEPARATE, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द सेपरेट इज this only. I hope this is clear to you all. Now, we come to the next spelling. The next spelling is success. Success. We write it down once. I will get the success. I will achieve success. But why you are not writing the correct spelling of the success? The correct spelling of the success, if we say, wait a minute, I just used the pointer pen. Okay. Here the success spelling is wrong. Why it is wrong? Because double C must be there. But suck, SUC, suck, and then says, suck, then says, not so says. Sauces nahi, this is not a sauce. Na, this is what? Suck, SUC, suck, and then says. Isko break kare. Just break this spelling and you will get the correct answer. Suck, SUC, suck, and then says. Now come to the next point. Next is syllabus. It's not syllabus. It's not syllabus. If you will again, if you will speak wrong, you will write wrong, you will choose the wrong spelling. So this is not syllabus. It's syllabus. We speak, sometime I told you na, the pronunciation is different, its pronunciation is different, and the spelling is different. But what you have to do whenever you are reading anything, and if you found it confusing, just break down then and there, you will get the correct answer next time. Okay, teacher. Teacher is not the word, it's teacher. We are writing a teach, she teach very nicely. तो टीचर, जो अच्छा पढ़ा रहे हैं वो कौन है? वो टीचर है, teacher. Now tomorrow, again so many wrong spellings we found here of tomorrow separate. And tomorrow word is a very common word which we mostly write it wrong. No, tomorrow spelling is not double M, not double O. It's, remember this spelling, TOMORROW. Two, TO2, more, MO, more. No, don't break like this. I will told you. TO2, more, MOR, more, and last is row. Row, pata hai na? Row, sitting in a row. So that is only the row. Two, TO2, more, MOR, more, and row. Two more row. Next word is truly. What is truly? It's not TR, true. आप लोगों की स्पेलिंग आपको पता होती है, ट्रू की स्पेलिंग TRUE, TTRUNE. But whenever true spelling is correct, but if we talk about truly, na adverb ly we use, no, this spelling will be wrong. Why? Because यहाँ पे e नहीं आएगा, truly में TRULY आएगा. So remember this spelling. Now come to the next point. Next, UVT, it's unnecessary. So it is clear to you. I told you, like, if you will learn necessary spelling, so you have to just put the un, and there then the spelling will be same. Un, neck, any neck, necessary. Okay. Until, again it is just like a beautiful, like I told you na, beautiful में full में double L आता है, but हम लोग beautiful जब लिखते हैं तब there will be no double L, only single L. Same as until. It's not, till की spelling क्या होती है? TI double L होती है. हम लोग भी उसी को देख के until में double L लगा देते हैं. No, the spelling of until will be UNTIL only. Now vacancy, बहुत पूछते हैं कितनी वैकेंसी आई है, क्या है? वैकेंसी की स्पेलिंग ही नहीं आती है. चले देखिए, वैकेंसी की स्पेलिंग में CEN नहीं आता है, वे VA, वे, कैन, आई कैन डू इट, CAN सेन, और बाय, V, इट्स नॉट वे, सॉरी, इट इज वे VA, वे, कैन, CAN कैन, एंड CY C. Next word is village.
It's not village, it's village, it's nothing like that. It's a village. VILLAGE. It's not we will ledge. Again, look at here. Will, VILL, and age. Okay. Here, weather. Um, this spelling is also correct. This spelling is also correct. But if we talk about like monsoon weather, climate, if we are talking about the climatic part, so this weather is wrong. Why? Because this weather we use whether you like tea or coffee. हम options जब देते हैं तब हम इस weather का use करते हैं. This weather is used for, आज का weather बहुत अच्छा है, today's weather is very nice. So वहां पे इस weather का use होता है, और इस weather का use होता है जब हम लोग किसी को choice दे रहे होते हैं, what do you like, whether you like tea or coffee. Okay. Now, welfare. So well, again, it's not like a full until like we use na single L. It's same here. We can use the well. Well की spelling क्या होती है? WELL. I am well. हम बोलते हैं ना, I am well. I am well. So ये वो वाला well नहीं हम लोग यहाँ पे लगाएंगे. यहाँ पे well क्या आएगा? Single. Welfare. किसी के welfare के लिए काम करना. Okay. Next is writing. Writing, it's again so many people writing essay writing. बहुत सारे लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं. No, it's not WRITING. Here it is written. You, अच्छा, okay, in both the side I have written a correct essay. मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल टी लगा देते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्ट, ये तो रॉन्ग ही स्पेलिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह करेक्ट हो गई है. बट यहाँ पे जो आता है हमारा पूछा जाता है, यहाँ पे डबल टी लगा होता है, और बच्चे इसको ही राइटिंग को करेक्ट कर देते हैं. बट नो, दिस इज रॉन्ग. करेक्ट इज ओनली सिंगल टी. ओके, कम टू द नेक्स्ट. Okay, now exam tips I am giving you at the last. What is important? Mostly हम लोग डबल लेटर्स में कंफ्यूज होते हैं. आप इस और डबल एल में कंफ्यूज होते हैं, डबल टी में कंफ्यूज होते हैं, इसके ट्रैप में फंस जाते हैं. डोंट जस्ट imagine these s and double s will be correct, sometime it will be wrong. आपको सिर्फ और सिर्फ what you have to do, आप इसको स्पेलिंग्स को ब्रेक करें. आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखें. आपको एंड ऑफ द डे ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन है. 2 से 3 बार आप ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आगे जो भी वर्ड्स आएंगे आपको अपने आप आपके वोकैब में, आपके वर्ड्स में बहुत अच्छा से इंप्रूवमेंट मिलेगा. एंड लास्ट में ये नेसेसरी में एक सी आता है, ये मैंने आपके समझाने के लिए रखा था सेपरेट में. रैट आता है, जैसे मैंने आपको बताया. रिसीव में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आई पहले आएगा, जैसे कि बिफोर बिलीव और अचीव में आता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता. इसमें ई पहले आता है, आई बाद में आता है. तो थैंक यू फॉर मेकिंग दैट मच पेशेंस. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप इसमें मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो अगली बार के लिए हम लोग याद रखेंगे. थैंक यू.